हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. As per the organization of component of pre-service teacher education is concerned, subject-related pedagogical theory and practical components, community work, practice teaching, internship, etc. are being covered under this program. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात है तो सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजिकल थ्योरी होती है उसमें, है ना. कुछ थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ कम्युनिटी वर्क हम करते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग होती है, इंटर्नशिप होती है. तो ये सब चीज़ें मोटा मोटी कवर करती हैं कोई भी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के अंदर, है ना. बात है अब कि ये ऑर्गेनाइज किस तरह से होती है. इसको 2 साल का अगर है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन या 1 साल का है तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो educational philosophy and sociology of education and some helpful instruction about teaching of certain specific subject exposes the teacher to psychological, sociological, philosophical and technological aspect and the various principles related to education such as the aims of education, curriculum, nature and characteristic of child development, method of teaching and learning and resource on which the pupils and teachers can draw for the purpose of teaching and learning. एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है, और भी जो टीचिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, कुछ पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फ़िलासफ़िकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को बढ़ाते हैं टीचर के, है ना. और भी जो प्रिंसिपल एजुकेशन के रिलेटेड जैसे कि एम ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, मेथड ऑफ टीचिंग है, लर्निंग है, और रिसोर्सेज को पीपल और टीचर के बीच बढ़ाते हैं ताकि टीचिंग और लर्निंग का जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो सके, है ना. तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले बात करते हैं हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, DPSE, है ना, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन. अगर करिकुलम देखें इसका तो क्या होता है, करिकुलम कंसिस्ट ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप. इसमें 3 चीज़ हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप. थ्योरी में क्या है, थ्योरी कोर्स कैटेगराइज्ड एज फाउंडेशन कोर्स, कंटेंट एंड पेडागोजी, कीपिंग इन व्यू द इंटीग्रेशन. फाउंडेशन कोर्स कंटेंट और पेडागोजी होता है, तीनों में इंटीग्रेशन होता है. फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये सारी चीज़ें फाउंडेशन कोर्स के अंदर आ गई. मतलब चाइल्डहुड केयर के रिलेटेड, है ना, बच्चे के रिलेटेड जेंडर एजुकेशन हुआ, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फाउंडेशन कोर्स के अंदर आई. कंटेंट एंड पेडागोजी के अंदर क्या आता है, डैट इंक्लूड प्री स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल, मेथड एंड मटेरियल्स फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, development of language and literacy in children, developing understanding of environment, planning and organizing preschool education program, working with children with special need, working with parents and community. कंटेंट एंड पेडागोजी के अंदर पेडागोजी वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है ना. प्री स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल वाली चीज़ें, मेथड एंड मटेरियल क्या यूज़ करेंगे प्री स्कूल एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन का डेवलपमेंट के रिलेटेड, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना. तो ये सारी चीज़ों की स्पेशल एजुकेशन किस तरह से देना है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें कंटेंट एंड पेडागोजी कोर्स के अंदर आएंगी. प्रैक्टिकम में क्या है, प्रैक्टिकम में each theory courses shall associated with practicals that aim at enabling student teacher to internalize or understand theory better through linking it with field situation. Practicum, that is practical associated with theory, है ना. तो इसमें क्या है कि कोई भी जो थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको फील्ड सिचुएशन में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं. तो ये चीज़ें भी प्री स्कूल एजुकेशन में होता ही होता है, दैट इज़ प्रैक्टिकम. स्कूल इंटर्नशिप, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. स्कूल इंटर्नशिप के बिना तो कोई प्री स्कूल एजुकेशन है ही नहीं. इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ प्री स्कूल क्लासेस, प्लान प्रैक्टिस टीचिंग इन स्कूल क्लासेस फॉर पार्ट
of day, full-time internship or immersion in pre-school programs, public, private और NGO। स्कूल इंटर्नशिप में आपको ऑब्जर्वेशन भी करना होता है प्री स्कूल क्लासेस को, कोई और जो टीचर्स हैं आप पहले पीछे बैठकर आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर आप प्लान मतलब लेसन प्लान बना के आप प्रैक्टिस टीचिंग करने जाते हैं स्कूल क्लासेस में, और फुल फिर पहले पार्ट टाइम होती है, फिर फुल टाइम होती है, फिर किसी पब्लिक प्राइवेट NGO से आप जुड़ के फिर स्कूल इंटर्नशिप आपकी होती है। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होंगे DPSE की, दैट इज़ डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED। DLED में भी क्या है, इसमें भी करिकुलम प्रैक्टिकम एंड स्कूल इंटर्नशिप है। करिकुलम के अंदर स्टडी ऑफ चाइल्डहुड, स्कूल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजिकल कोर्सेज एंड ऑप्शनल कोर्स इन पेडागोजी। The theory shall also include language proficiency and communication including assignment and project। करिकुलम में इसके वही चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशल इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ाया जाता है, जिसमें नेशनलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है। पेडागोजिकल कोर्स होते हैं, जिसका जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है उसमें वो पेडागोजी पढ़ता है। ऑप्शनल कोर्स इन पेडागोजी है ना, एक तो मतलब जनरल पेपर हो गया पेडागोजी का, फिर ऑप्शनल कोर्स इन पेडागोजी कि जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो पेडागोजी इन इकोनॉमिक्स, अगर आपका सब्जेक्ट ये साइंस है तो आपका पेडागोजी साइंस में भी, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है तो पेडागोजी इन फिज़िक्स, पेडागोजी इन केमिस्ट्री। द थ्योरी कोर्स शैल आल्सो इंक्लूड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे भी काम होती है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में कहाँ पे उतार चढ़ाव होना चाहिए, आपकी स्किल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कैसी होगी, है ना, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। और प्रैक्टिकम के अंदर फील्ड एंगेजमेंट कोर्स आर डिज़ाइन टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल एंड कैपेसिटीज़ इन क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव ड्रामा एंड अदर एजुकेशनल वर्क। कुछ एक्स्ट्रा यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क कराया जाता है, ठीक है। कुछ क्राफ्ट है, फाइन आर्ट्स हैं, क्रिएटिव ड्रामा होते हैं और अदर एजुकेशनल वर्क होते हैं, जिससे जो टीचर है उसके अंदर अगर कोई झिझक है पढ़ाने में या ग्रुप को हैंडल करने में, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो फील्ड वर्क करता है, फील्ड इंगेजमेंट रहती है उसकी। स्कूल इंटर्नशिप तो इम्पॉर्टेंट है ही। अ मिनिमम ऑफ 20 weeks of internship in school during the course of which 4 week to classroom observation during the first year and 16 week in the elementary classes during second year। फर्स्ट ईयर में 4 हफ्ते का क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर में आपको 16 वीक का क्या होता है, एलिमेंट्री क्लासेस आपको लेनी होती है प्लान्ड लेसन प्लान के थ्रू। तो ये है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज़ BLED डिग्री। BLED में क्या होता है, इसमें भी आपके करिकुलम है, देन थ्योरी कोर्स है, प्रैक्टिकम है, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप है, स्कूल इंगेजमेंट्स एंड स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है। करिकुलम क्या होता है, द BLED इज़ डिज़ाइन टू इंटीग्रेट द study of subject knowledge, human development, pedagogical knowledge and communication skill। The program comprises of compulsory and optional theory courses, compulsory practicum course and a comprehensive school internship। इसके करिकुलम में भी वही इंटीग्रेशन है ये तीनों चीज़ों का, थ्योरी का, प्रैक्टिकम का और इंटर्नशिप का, है ना। कुछ सब्जेक्ट नॉलेज की पढ़ाई होती है, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट की, कुछ पेडागोजी की, है ना, कुछ कम्युनिकेशन स्किल की। मतलब मेन चीज़ क्या है कि कुछ पेडागोजी के रिलेटेड, है ना, मतलब कुछ सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट डेवलपमेंट, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट, कुछ पेडागोजिकल नॉलेज एंड कुछ कम्युनिकेशन स्किल पे काम। थ्योरी कोर्स में क्या है, द थ्योरी कोर्स कंप्राइज ऑफ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स की बात इसमें होती है।
Okay, discipline based courses and curriculum and pedagogic courses including assignment and project. The theory and practical courses allotted weightage in the proportion of 60:40. और ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकम कोर्स जो होते हैं उसके वेटेज किस तरह से होते हैं, 60:40 के रेशियो में। मतलब कि थ्योरी जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकम्स होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, फिर मिला के दोनों 100% हुआ। ओके, तो इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। प्रैक्टिकम कोर्स डिज़ाइन टू अलाउ वैरायटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन विद इन एंड आउटसाइड एलिमेंट्री स्कूल्स एंड opportunities for self-reflection and development of analytical skills, scientific inquiry and understanding social realities. प्रैक्टिकम में वो सारी एक फील्ड इंगेजमेंट होती है जिसके वजह से टीचर में क्या आता है, जो कि टीचर बनने वाले हैं उनके अंदर वर्क एक्सपीरियंस आता है ना विद चिल्ड्रन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एलिमेंट्री स्कूल्स को के बच्चे को किस तरह से डील करना है, वो सारी चीज़ें वो समझ पाते हैं। उनके अंदर जो झिझक है, जो एक हेजिटेशन है, जो टीचर बनने वाले हैं वो चीज़ों को ख़त्म करने का ये अच्छा तरीका होता है। उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है, डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग होती है ना, एनालिटिकल स्किल आती है, साइंटिफिक इंक्वायरी आती है, ठीक है, सोशल रियलिटीज़ को वो समझ पाते हैं। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकम। सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप की बात करें तो एक्टिविटीज़ एंड वर्कशॉप आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। कुछ सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप होती है तो इसका भी काम वही होता है कि जो स्टूडेंट हैं अबाउट टू बी टीचर उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन और एनालिसिस आए, ठीक है। उसके बाद है स्कूल इंगेजमेंट। तो फिर उनको बच्चों को जो कि टीचर बनने वाले हैं उनको स्कूल इंगेजमेंट दिया जाता है, कुछ काम दिए जाते हैं स्कूल रिलेटेड। द इंटरफेस विथ स्कूल इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विथ स्कूल, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन, डेवलपिंग मटेरियल्स, विजिटिंग सेंटर ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड टीचिंग स्कूल चिल्ड्रेन, है ना। तो उनका क्या इंटरफेस होता है स्कूल से, वहाँ वो बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं, मटेरियल्स जो स्कूल मटेरियल्स है वो बनाते हैं, अटेंडेंस शीट बनाना और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें स्कूल के दौरान सीखनी होती है। उन चीज़ों को डेवलप करना, उन चीज़ों को समझना, वो स्कूल इंगेजमेंट में होगा। देन स्कूल इंटर्नशिप। ओके, स्कूल इंटर्नशिप में students are actively engaged in teaching for at least 16 weeks in the final year of program, including an initial 1 week of observing regular classroom with regular teacher. They would be engaged in teaching at 2 levels, namely primary class 1 to 5 and upper primary 6 to 8. मतलब जो बच्चे हैं वो 1 to 5 में भी प्राइमरी लेवल में भी पढ़ाएंगे, मतलब उनकी वो लेसन प्लान लेके जाएंगे, वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और अपर प्राइमरी लेवल पे भी मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड में भी। सबसे पहले तो वो 16 वीक जो क्लासेस होंगी उसमें स्टार्टिंग में तो वो ऑब्ज़र्व करेंगे, देन फिर वो रियल क्लासेस लेंगे, ठीक है, कुछ 1 to 5 का, कुछ 6 to 8 का। ओके, देन बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed डिग्री, जो कि बहुत फेमस है और हम लोग ज़्यादातर B.Ed ही करते हैं। तो B.Ed में क्या है, B.Ed में भी करिकुलम है, थ्योरी कोर्स है, एंड देन एंगेजमेंट इन फील्ड प्रैक्टिकम है, एंड स्कूल इंटर्नशिप है। करिकुलम की अगर बात करें तो द B.Ed करिकुलम डिज़ाइन टू इंटीग्रेट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट नॉलेज, human development, pedagogical knowledge and communication skill. The program shall comprise broad curricular areas such as perspective in education, curriculum and pedagogical studies, and engagement with the world. Information and communication technology, gender, yoga education and disability, that is inclusive education, form an integral part of B.Ed curriculum. B.Ed करिकुलम की अगर बात करें तो इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है, पेडागोजिकल नॉलेज होती है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ाई होती है। देन प्रोग्राम के अंदर और भी जैसे कि
पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को लेके, करिकुलम को लेके कि हाउ टू डेवलप करिकुलम, पेडागोजिकल स्टडीज़ जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो उसकी पेडागोजी, और फिर प्रैक्टिकल्स और इंटर्नशिप होती है। आईसीटी पे बहुत गौर किया जाता है, आईसीटी एजुकेशन होती है, जेंडर एजुकेशन पढ़ाया जाता है, योगा एजुकेशन भी रहता है कई जगह, डिसेबिलिटी या इंक्लूसिव एजुकेशन भी होते हैं, उसमें कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ आपके कंपलसरी होते हैं, है ना। तो थ्योरी कोर्स के अंदर क्या है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंदर इंक्लूड्स कोर्सेज इन द स्टडी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एडोलसेंस। इसके अंदर हम पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी जैसे प्याशे, है ना, और भी आप बहुत सारी थ्योरी जानते होंगे, स्किनर है ये वो, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड हम पढ़ाई करते हैं। एडोलसेंस की बहुत जगह एडोलसेंस की अलग क्लासेस होती हैं, मतलब एडोलसेंस के अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑप्शनल भी होते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एजुकेशन को समझना, उसके हिस्ट्री को समझना, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना, ठीक है। फिर एजुकेशन के फिर फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को समझना कि नेचुरलिज्म और रियलिज़म, प्रैग्मेटिज्म के कॉन्टेक्स्ट से एजुकेशन को समझना, है ना, तो दैट इज़ सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। देन थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग, जेंडर एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें थ्योरी कोर्स के अंदर आएगी। फिर आता है करिकुलम एंड pedagogic courses. Courses in curriculum and pedagogic studies include aspect of language across curriculum and communication, understanding of discipline, social history of a school subject and its pedagogical foundation with a focus on learner, and a course on the theoretical perspective on assessment for learning. Yes, हम statistical aspect भी पढ़ते हैं curriculum and pedagogic कोर्सेज़ के अंदर। ओके, सोशल हिस्ट्री जैसे मैंने बताया वो होती हैं, करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं, पेडागोजिकल स्टडीज़ होती हैं, लैंग्वेज लर्निंग, ओके, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, उसके रिलेटेड पढ़ाई होती है। ओके, इंगेजमेंट इन फील्ड एंड प्रैक्टिकम की बात करते हैं तो द बीएड प्रोग्राम प्रोवाइड्स फॉर सस्टेन्ड इंगेजमेंट विद सेल्फ एंड the child, community and school at different level, and through establishing close connection between different curricular areas. The curricular areas would serve with task and assignment that run throughout the courses. School internship courses on enhancing professional capabilities, language and communication, drama and art, self development and ICT. इंगेजमेंट इन फील्ड की अगर बात करें, मतलब प्रैक्टिकम की अगर बात करें, तो बीएड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि सस्टेन एक इंगेजमेंट होती है ख़ुद से, है ना, ताकि सेल्फ रिलायंस पैदा हो, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पैदा हो, ठीक है, चाइल्ड से जो अबाउट टू बी टीचर हैं उनका इंटरेक्शन बच्चों से होता है, वो बच्चों को समझने का उनको मौका मिलता है, कम्युनिटी से होता है, स्कूल से होता है, डिफरेंट लेवल पे, है ना, और इस तरह से वो एक कनेक्शन बनाते हैं विद डिफरेंट करिकुलर एरियाज़, विद डिफरेंट टाइप of people, okay, with different class of people, okay. लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट होती है, किसके थ्रू, ड्रामा हुआ, आर्ट हुआ, बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप अगर कराए गए, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए आईसीटी के थ्रू, ओके। देन स्कूल इंटर्नशिप इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉड करिकुलर एरियाज of engagement with the field designed to develop broad professional capacities and skill. They have to engage at two levels such as upper primary 6 to 8 and secondary 9 to 10, or senior secondary at least 16 weeks in secondary senior classes. Hence internship in school is for a minimum of 20 weeks. 20 weeks की internship होती है for a 2-year program, 4 weeks in the first year, 4 हफ्ते फर्स्ट ईयर में एंड 16 वीक इन सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में 16 वीक का. दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड एन इनिशियल फेज ऑफ 1 वीक ऑफ ऑब्जर्विंग अ रेगुलर क्लासरूम विद अ रेगुलर टीचर एंड peer ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्वेशन एंड फैकल्टी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस लेसन्स. ठीक है,
रेगुलर क्लासेस तो होती ही लेनी होती है उन अबाउट टू बी टीचर को, लेकिन उससे पहले उनको ऑब्जर्वेशन क्लासेस लेनी होती है, ऑब्ज़र्व करना होता है, सिर्फ क्लासेस को नहीं, मतलब रेगुलर क्लासेस को नहीं, बल्कि और जो उनके पीयर टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, टीचर ऑब्जर्वेशन होते ही हैं, फैकल्टी ऑब्जर्वेशन जो और भी कामों में, तो फील्ड इंगेजमेंट उनकी होती है, स्कूल इंगेजमेंट उनकी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एंड देन उनको लेसन प्लान बनाना होता है, ख़ुद टीचिंग लेनी होती है। तो पूरे 20 वीक्स के होते हैं ये इंटर्नशिप। ओके, देन मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड डिग्री। इसमें भी करिकुलम है, थ्योरी है, प्रैक्टिकम है, इंटर्नशिप एंड अटैचमेंट है। करिकुलम में द एमएड प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्सटेंड एज वेल एज डीपन देयर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, स्पेशलाइज इन selected areas, and also develop research capacities leading to a specialization in either elementary education or secondary education. The curriculum of 2-year MEd courses comprise of the following components, that is a common core subjects, then a specialization branches, then research leading to dissertation, then theory, then practicum and internship. जो करिकुलम होता है एमएड का, उसमें सारी ये कोर सब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, साथ में एक रिसर्च कैपेसिटीज़ डेवलप करने की उनमें ऑब्जेक्टिव होती है, ताकि एक स्पेशलाइजेशन आ जाए एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। ठीक है, एमएड से इसीलिए अगर कोई एमएड करने के बाद अच्छा खासा अगर टीचिंग एक्सपीरियंस ले लेता है तो उसको प्रिंसिपल टाइप की जॉब मिलती है, राइट। तो अ कॉमन कोर डेट इंक्लूड्स पर्सपेक्टिव कोर्सेज, के अंदर पर्सपेक्टिव कोर्सेज होता है कॉमन कोर के अंदर, टूल कोर्सेज, टीचर एजुकेशन कोर्सेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट कंपोनेंट, है ना। सेल्फ डेवलपमेंट कंपोनेंट पे बहुत काम किया जाता है। स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज वेयर students choose to specialize in any one of the school levels such as elementary, secondary, senior secondary। और यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, या तो वो एलिमेंट्री लेवल पे स्पेशलाइजेशन लेगा या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पे। रिसर्च होती है, एक डिजर्टेशन देना होता है हमें, ख़ास के अगर सेमेस्टर वाइज है तो थर्ड सेमेस्टर के अराउंड हम लोग डिजर्टेशन देते हैं। फाइनल ईयर में हमें वो डिजर्टेशन सबमिट करना होता है, मतलब एट लास्ट, मतलब फाइनल ईयर में हमें डिजर्टेशन सबमिट करना होता है, तब जाके हमें एमएड की डिग्री मिलती है। ठीक है, कुछ एक छोटा सा थीसिस समझ लीजिए। ठीक है, थियोरी में क्या होता है, पर्सपेक्टिव कोर्स इज़ द एरिया ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, educational studies and curriculum studies. Tool courses comprise of research, academic, professional, writing and communication skill, educational technology, including workshop courses in ICT. Teacher education course is also included in core. Critical reflection on gender, disability, ICT is also गिवन। थ्योरी के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमने बीएड या तो बीएलएड या डीएलएड जिसके अंदर भी हमने पढ़ा, उसका एक हायर वर्जन होता है ना। वही फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ेंगे, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज़, करिकुलम स्टडीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें हायर वर्जन की होगी। एक नई चीज़ ऐड होगी हमारे साथ, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, है ना। कुछ प्रोफेशनल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल और हायर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आईसीटी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, अडोलसेंस, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए जेंडर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे थ्योरी में आती है। प्रैक्टिकम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ एंड सेमिनार टू एनहांस प्रोफेशनल स्किल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द पार्ट ऑफ कोर्सेज। कुछ प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ होती हैं, सेमिनार, वर्कशॉप होती हैं, ताकि प्रोफेशनल स्किल डेवलप हो सके। ठीक है, एंड देन इंटर्नशिप एंड अटैचमेंट के अंदर फील्ड अटैचमेंट, इंटर्नशिप, इमर्जन और फैसिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल वर्किंग इन एजुकेशन। These would aim at engaging student with field-based situation and work in elementary and other level of education and to provide opportunities for reflection and writing on the same. इंटर्नशिप अटैचमेंट की बात करें तो जो ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो एमएड कराते हैं, वो फर्स्ट ईयर में मौका देते हैं इन बच्चों को बीएड कॉलेजेस में जाकर कुछ दिन क्लासेस लेने का। तो उससे उनकी बहुत प्रोफेशनल स्किल में इजाफा होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है। और फिर फाइनल ईयर में उनको
बीएड के बच्चों को डीएलएड और बीएलएड के बच्चों को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है, उनको सुपरवाइज़ करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से एमएड डिग्री एक अच्छी प्रोफेशनल स्किल को इन्हांस करने का एक ज़बरदस्त डिग्री होती है। ओके, दैट इज़ मास्टर ऑफ एजुकेशन। Then diploma in physical education program leading to diploma in physical education, bachelor in physical education program, and then master in physical education, then masters or diploma or bachelor in open and distance learning through मतलब BLED इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और वर्चुअल आर्ट्स में बीएड या डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ये सारे और कंटेंट्स जानना चाहते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।